हेलो। नमस्कार साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सबों को बताएंगे बेस सिस्टम के अंतर्गत रिमाइंडर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। चाहे नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, तो आप किस प्रकार नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी आप रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम बेहद कॉन्सेप्ट के आधार से समझेंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड समझेंगे, उसके बाद आपको हम शॉर्ट मेथड के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। इससे पहले आपको समझाए नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को डिवीजन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो तीनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हैं तो नंबर में नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी भाग दे के आप रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं और जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए याद रखना होगा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए और डिवीजन का कॉन्सेप्ट और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। यदि तीनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हैं तो आप जल्द से जल्द किसी भी नंबर में भाग दे के रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। अभी तक जो आप नंबर में भाग दे रहे थे वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भाग दे रहे थे और रिमाइंडर ज्ञात करना है तो डेसिमल सिस्टम के नंबर को ही में भाग दे के रिमाइंडर ज्ञात करते थे। लेकिन आज हम बताएंगे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी भाग दे के आप किस प्रकार रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए, बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में लिखना है नॉन डेसिमल सिस्टम रिमाइंडर ऑफ नंबर। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भाग देना है और रिमाइंडर ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन के आधार से आपको हम बताते हैं। यदि क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फाइंड द रिमाइंडर ऑफ फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 4 1 2 3 बेस सिस्टम 5 डिवीजन 1 2 बेस सिस्टम 5। अब यहाँ बेस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को डिवीजन करना है और रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो किस प्रकार आप रिमाइंडर को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यदि बेस बराबर 10 होता तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहते और डेसिमल सिस्टम को हिंदी में हम दशमलव पद्धति या दाशमिक पद्धति या दशाधारी पद्धति या 10 आधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। अभी तक हम बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को डिवीजन करते थे और रिमाइंडर ज्ञात करते थे। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आप कैसे नंबर को डिवीजन कर सकते हैं और नंबर का रिमाइंडर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसे हम समझते हैं। और यहाँ ध्यान रखना है कि बेस क्या है, 5 के रूप में है तो 5 के रूप में ही चेंज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कराना है और सब्ट्रैक्शन करना है। जिस बेस में नंबर दिया है उसी बेस के अंतर्गत आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना है और उसी बेस के अंतर्गत आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है। इतना ध्यान रखना है। अब जिस नंबर में भाग देंगे उसे क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, और जिस नंबर से भाग देते हैं उसे हम साइड में लिखेंगे। 4 1 2 3 बेस सिस्टम 5 में भाग देना है 1 2 बेस सिस्टम 5 से। अब देखते हैं कि 1 2 से छोटा है 4, तो क्या करेंगे, 4 1 पे जाएंगे। अब 1 2 को कितना बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 1 के लगभग जाएंगे या 4 1 से के नजदीक जाएंगे। तो क्या करना है, 1 2 को मल्टीप्लाई करना है बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत और 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं इसे भी जानना बेहद जरूरी है। यदि किसी नॉन डेसिमल के नंबर को नॉन डेसिमल में ही मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पहले दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा बताए थे मेथड, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि प्रैक्टिस आपका 2-3 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को, तो आप जल्द से जल्द शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी आप नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको पहले नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप डेसिमल सिस्टम में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जिससे हम इस क्वेश्चन के आधार से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 2 बेस सिस्टम 5 है, मल्टीप्लाई करना है 1 बेस सिस्टम 5 के लिए और मल्टीप्लाई करके बेस सिस्टम 5 में ही निकालना चाहते हैं। तो नॉन डेसिमल का नंबर है, इसे हम क्या करेंगे, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में पहले कन्वर्ट करेंगे
और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड है, किसी नॉन डेसिमल को यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे बेस क्या है, 5 है, तो 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 3, इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होगा। दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद वह नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाता है। जैसे 5 टू दी पावर 1 का वैल्यू 5 के इक्वल होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ऐड करना है 5 टू दी पावर 0 है। आपको हम बताए थे किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। जैसे k टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, और 5 टू दी पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यह किस सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा, बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसे जोड़ते हैं, 5 में यदि 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है, किसी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। अब 5 टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, और 1 को यदि आप 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के ही इक्वल होता है, और यह किस सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाएगा। यह भी डेसिमल सिस्टम में है और इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किए हैं। तो अब डेसिमल सिस्टम में ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल सिस्टम के लिए तो 7 प्राप्त होता है, और यह डेसिमल सिस्टम में। लेकिन हमको बेस सिस्टम 5 में नंबर को प्राप्त करना है तो नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल सिस्टम के नंबर को। तो 7 दिया हुआ है नॉन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम का नंबर जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ ध्यान रखना है, जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए, और भागफल को नीचे लिखना है और शेषफल को साइड लिखना है, और हमेशा नीचे से ऊपर लिखना है। अब नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। यदि 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो हमेशा 1 2 प्राप्त होता है। अब आपको पहले बताए थे, यदि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यदि किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। किसी भी बेस के अंतर्गत, चाहे वो नॉन डेसिमल के अंतर्गत मल्टीप्लाई करना है तो नॉन डेसिमल के सिस्टम में भी आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। जैसे 1 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो क्या हो जाएगा, 1 2 के इक्वल हो जाएगा। इसे आपको हम बताएं कि मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे। पहले नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर को भी पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल सिस्टम में जो नंबर प्राप्त होता है उसे हम बेस के आधार से चेंज कर देते हैं। अब बेस सिस्टम 5 में निकालना है तो बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत हम निकाल सकते हैं। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में पहले कन्वर्ट करना होगा, पुनः डेसिमल नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह एक मेथड है, और दूसरा मेथड आपको बताए थे कि डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए भी। अब आपको हम बताते हैं, यदि 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है। देखिए, यदि 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 को मल्टीप्लाई करना है बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत, और 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 2 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट किए थे तो क्या हुआ था, 7 प्राप्त हुआ था। यदि निकालना चाहे तो पुनः निकाल सकते हैं। निकालने का नियम है, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, 5 + 2 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा, और इस नंबर को भी आप
डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है, किसी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। अब 5 टू दी पावर 0 है और किसी भी नंबर पे पावर 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है और 1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब यहाँ 7 बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हुआ था नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 2 बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होता है। यह किस सिस्टम के लिए? यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब यहाँ तो बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर प्राप्त हुआ है। अब इसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड है कि दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को बीच में लिखेंगे और जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और भागफल को नीचे लिखिए और शेषफल को साइड लिखिए और नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होता है। यानी 1 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 बेस सिस्टम 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ यदि आप ध्यान रखते हैं कि 1 2 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 7 के इक्वल होता है, तो इतना करना जरूरी नहीं है। यदि 3 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट 1 2 को 7 बेस सिस्टम 10 लिख सकते हैं और 3 को निकाल के मल्टीप्लाई करके नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि 2-3 बार इसे प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करते हैं तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है, 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 1 2 को मल्टीप्लाई करना है बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या नंबर होता है, इसे देखते हैं। देखिए इस नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 7 बेस सिस्टम 10। अब इस नंबर को भी डेसिमल सिस्टम में प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बेस सिस्टम 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। यह किस सिस्टम के लिए? यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब इसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड है, दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को बीच में लिखना है और जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए। बेस सिस्टम किस में चेंज करना चाहते हैं? 5 में चेंज करना चाहते हैं तो 5 से भाग दे दीजिए, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखिए। यानी 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 हो जाएगा और यह किस सिस्टम में? तो यह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत। अब यदि कहा जाए कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या हो जाएगा? 41 बेस सिस्टम 5 होगा। अब देखते हैं भाग। 1 2 से भाग देना है, 41 कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा? 1 2 को 3 बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 के इक्वल होता है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 41 लिखना है। अब यह किस सिस्टम में हम नंबर को डिवीजन कर रहे हैं वह ध्यान रखना है कि यह बेस सिस्टम 5 में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं। अब नंबर को बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत डिवीजन कर रहे हैं तो बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत ही सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब यदि 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 4 में 4 को माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ 1 2 से क्या है? 2 छोटा है तो क्या लिखेंगे? एक नंबर और लिखना होगा और यह एक नंबर लिखने के वजह से हम क्या लिखेंगे? एक 0 लिखेंगे भागफल के रूप में। अब 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 23 के नजदीक जाएंगे, यानी 23 के बराबर होना चाहिए या 23 से छोटा होना चाहिए। 23 के नजदीक जाने का मतलब है 23 से क्या करना है? छोटा या 23 के इक्वल नंबर लेना है। 23 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? 12 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है और 12 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ 23 या 23 से छोटा नंबर लेना होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्शन भी करना है तो हमेशा और हमेशा बेस सिस्टम के आधार से ही सब्ट्रैक्शन करना होता है। यहाँ बेस सिस्टम 5 में नंबर का डिवीजन हो रहा है तो बेस सिस्टम 5 में ही नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा और बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन करना चाहते हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत आप नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसी सिस्टम के अंतर्गत आप नंबर को सब्ट्रैक्शन करके लिखेंगे। यदि आप इसे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखिए
3 में यदि 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में आप 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। यह किस सिस्टम में? तो यह भी सब्ट्रैक्शन हुआ है बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत। अब जिस नंबर में भाग दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, और जिस नंबर से भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जिस नंबर से भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो जितना बार में जाएगा भागफल उसे हम कहेंगे, और शेष हमेशा नीचे होता है। अब क्वेश्चन में दिया है रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, यानी शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या हो जाएगा? 1 1 बेस सिस्टम 5। और यहाँ हमेशा लिखना है कि किस सिस्टम में हम नंबर को डिवीजन किए हैं, उसी सिस्टम के अंतर्गत आप शेषफल निकालना चाहते हैं, यानी रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 1 बेस सिस्टम 5। यह तो हम नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डिवीजन किए हैं नॉन डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत, और रिमाइंडर प्राप्त किए हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 4 1 2 3 बेस सिस्टम 5 डिवीजन 1 2 बेस सिस्टम 5, तो इसका रिमाइंडर जो होगा 1 1 बेस सिस्टम 5 हो जाएगा। एक तरीका यह है कि नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल सिस्टम में ही आप डिवीजन करके रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। और अब आपको हम बताते हैं सेकंड मेथड। यदि इसे फिर से देखना चाहें तो फिर से आपको हम समझाते हैं। जिस नंबर में भाग देना है उस नंबर को बीच में लिखना है, और जिस नंबर से भाग देना है उसे हम साइड लिखेंगे। अब हमेशा याद रखना है, जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन करना है उसी सिस्टम में आप नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसी सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 2 को यदि 5 के बेस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 होता है, और 1 2 को यदि 5 के बेस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 5 में ही, तो 2 4 होता है, और 1 2 को यदि बेस सिस्टम 5 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 होता है। अब 12 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 5 के लिए तो 41 के इक्वल होता है। यदि यहाँ 36 लिख देते तो क्या हो जाता? क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ हम जो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में मल्टीप्लाई करके आपको बताए। अब 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 होता है डेसिमल सिस्टम के लिए, इसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। पहले करना है कि नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिए गए नॉन डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर प्राप्त होगा, डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा, उसे पुनः आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है। अब सेकंड विधि बताते हैं जिस माध्यम से भी आप दिए गए क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यह तो एक मेथड है कि नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को डिवीजन करके भी रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। अब दिए गए नंबर में क्या करना है? भाग देना है और रिमाइंडर ज्ञात करना है। नंबर दिया हुआ है 412 3 बेस सिस्टम 5। अब डिवीजन करना है 1 2 बेस सिस्टम 5 से। तो इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए, और इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। जिस नंबर में भाग देना है उसे भी आप क्या कीजिए? डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त कर लीजिए, और जिस नंबर से भी भाग देना चाहते हैं उस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 1 2 3 बेस सिस्टम 5 है तो इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जैसे 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो 5 टू द पावर 3 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 125 के इक्वल होगा, और मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 5 का स्क्वायर 25 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और 5 टू द पावर 1 का वैल्यू 5 होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा। और किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो हमेशा यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। ऐड करने के बाद 125 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 500 के इक्वल होता है। 500 प्लस
25 10 35 3 38 यानी 538 बेस सिस्टम 10। यह नंबर बेस सिस्टम 10 में हम पहले कन्वर्ट कर लिए। अब जिस नंबर से भाग देना चाहते हैं उस नंबर को भी आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करते हैं। 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है। और दिया गया नंबर है 1 2, तो इसका लेफ्ट साइड 1 से शुरू होगा और राइट साइड 2 से शुरू होगा। राइट साइड से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। 5 टू दी पावर 1 का वैल्यू 5 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के इक्वल होगा। 5 टू दी पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्राप्त हो जाएगा और यह बेस सिस्टम 10 में हो जाएगा। यानी 1 2 बेस सिस्टम 5 का जितना वैल्यू है वह डेसिमल सिस्टम में 7 के वैल्यू के इक्वल होता है। अब यह भी नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो रहा है और यह भी नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो रहा है। अब डेसिमल सिस्टम में हम नंबर को डिवीजन किए हैं तो नंबर को डिवीजन कर सकते हैं। जैसे 5 3 8 बेस सिस्टम 10 दे रखा है तो बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत ही सब्ट्रैक्शन भी करना है और मल्टीप्लिकेशन भी करना है। अब यहाँ 7 है, 7 को कितना बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 53 के इक्वल हो जाएंगे, यानी 53 के लगभग में जाएंगे। तो 7 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 होता है। अब इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर प्राप्त किए हैं या डेसिमल सिस्टम के नंबर को प्राप्त किए हैं तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ही नंबर को सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब यहाँ 3 में 9 तो माइनस नहीं कर सकते हैं तो क्या करना होगा, एक लेना होगा उधार। अब एक उधार लेने का अर्थ है यह कितना गुना हो जाएगा, जिस सिस्टम में आप नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उतना गुना हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 10 में नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बेस सिस्टम 10 के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। 1 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होगा, 10 में यदि 3 जोड़ते हैं 13 होगा, 13 में अब 9 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। इसीलिए अभी तक जो आप नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे थे एक उधार लेने का अर्थ हो जाता था 13 के इक्वल, 10 के इक्वल, और 10 में यदि 3 जोड़ते थे 13 होता था, 13 में 9 घटाते थे 4 के इक्वल होता था। और यहाँ याद रखना है कि जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बेस सिस्टम किस में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं, बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को डिवीजन कर रहे हैं तो बेस सिस्टम 10 के ही अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब यहाँ हो जाएगा 0। 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 48 के इक्वल हो जाएगा। 7 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 होता है। अब इसे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो हमेशा डेसिमल सिस्टम में सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि नंबर को जो डिवीजन कर रहे हैं वह बेस सिस्टम 10 के लिए कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं 6 8 में यदि 2 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यदि आपसे कहा जाए कि भागफल ज्ञात कीजिए, भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल क्या हो रहा है 76 बेस सिस्टम 10 के लिए। यह किस सिस्टम के लिए, बेस सिस्टम 10 के लिए। और यह भी जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है यह बेस सिस्टम 10 के लिए ही प्राप्त हुआ है। और यह जो भाजक है यह भी किस सिस्टम के लिए है, बेस सिस्टम 10 के लिए है। और यह जो भाज्य है यह भी बेस सिस्टम 10 के लिए है, इतना ध्यान रखना है। अब यदि आपसे कहा जाए भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल दिया है 76, तो इसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा मेथड है, दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को बीच में लिखना है और जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए। किस बेस में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 5 में चेंज करना चाहते हैं तो 5 से भाग दीजिए। और 15 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 होता है और रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है। 5 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है, रिमाइंडर के रूप में 0 होता है। अब नीचे से हमेशा ऊपर लिखना है, यानी 301 बेस सिस्टम 5। अब जो नंबर निकाले थे नॉन डेसिमल में भी भाग देके, वहां भी भागफल के रूप में 301 बेस सिस्टम 5 ही प्राप्त हुआ था। अब यह डेसिमल सिस्टम के नंबर को भी नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 5 से भाग दे दीजिए, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखिए और नीचे से हमेशा ऊपर लिखना है, यानी 11 बेस सिस्टम 6। यह क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब हमको रिमाइंडर ही ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, बेस सिस्टम 5 में, बेस सिस्टम 5 के लिए 11 बेस सिस्टम 5। किस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, बेस सिस्टम 5 के लिए चेंज कर रहे हैं तो बेस सिस्टम 5 हो जाएगा। इस तरह भी दिए गए क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं।
पहले बताए कि दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ही भाग दे के रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए। उसके बाद सेकंड मेथड बताए नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे और भाजक के रूप में जो भी नंबर है उसे भी हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आप नंबर में भाग दे के भागफल निकालेंगे, रिमाइंडर के रिमाइंडर निकालेंगे। और जिस सिस्टम में पूछ रहा है, यदि बेस सिस्टम 10 में पूछता तो क्या हो जाता है 76, और यदि बेस सिस्टम 5 में पूछ रहा है तो हो जाएगा 301 बेस सिस्टम 5। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करके कर सकते हैं। यदि ऑप्शन के आधार से सॉल्व करना चाहें तो आपको बताएंगे ऑप्शन के आधार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, उसके बाद बताएंगे ऑप्शन के आधार से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें। जटिल क्वेश्चन है, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को डिवीजन करना है, तो नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को डिवीजन करने के लिए बताएंगे नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, और उसे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी सॉल्व करके आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपको समझाते हैं। यदि क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, रिमाइंडर ज्ञात करना है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5126 बेस सिस्टम 8 डिवीजन करना है 3 बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत। यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है और डिवीजन करके रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो रिमाइंडर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? दिए गए क्वेश्चन में आप दोनों मेथड का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो नियम दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर नहीं 0 और आर का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा और 0 से हमेशा 0 के बराबर और 0 से हमेशा बड़ा हो सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा के थे, यूनानी थे, और इन्होंने ही नियम दिया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी विभाजन का नियम दिया गया। देखिए अब यह बेस सिस्टम 8 के लिए है, तो बेस सिस्टम 8 में ही नंबर को डिवीजन करके आपको पहले बताते हैं। अब बेस सिस्टम 8 में नंबर को डिवीजन करना है 5126 बेस सिस्टम 8 और डिवीजन करना है 3 से। 3 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस सिस्टम 8 के लिए भी 3 के इक्वल होता है। अब 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 8 के लिए तो क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। दिए गए नॉन डेसिमल को पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, 3 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 के ही इक्वल होगा, और 2 को भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 के इक्वल होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 भी किस सिस्टम के अंतर्गत आएगा, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएगा। और इसे बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 8 से भाग दीजिए और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखिए, रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए, तो वहां भी नंबर जो प्राप्त होगा वह 6 के ही इक्वल होगा। जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन करेंगे उसी सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 3 को यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा बेस सिस्टम 10। अब इस नंबर को भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बेस सिस्टम 10 होता है, यानी यह तो बेस सिस्टम 10 के लिए 9 होता है। यहाँ तो 9 लिख नहीं सकते हैं, जब बेस बराबर के दे रखा हो तो टोटल डिजिट जो होता है वह के 0 से लेके के -1 तक होता है डिजिट 4, और टोटल डिजिट के तक होता है। यदि आपसे कहा जाए बेस बराबर 10 दे रखा है तो टोटल डिजिट जो होगा वह 10 प्रयोग कर सकते हैं, और डिजिट का जो प्रयोग करेंगे 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। यानी यदि बेस बराबर के दे रखा है तो टोटल डिजिट के होगा और वह 0 से लेके के -1 तक होता है। अब 3 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होता है बेस सिस्टम 10 के लिए। अब इसे बेस सिस्टम 8 में चेंज करना चाहते हैं, 9 में 8 से भाग देंगे
और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 11 हो जाएगा यह बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। और इसमें सब्ट्रैक्शन भी करना है तो हर हमेशा जिस बेस में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी बेस के अंतर्गत आप नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब 5 में 3 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब नंबर लिख देंगे, एक डिजिट को लिखेंगे। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 21 के इक्वल होता है। अब 3 को यदि बेस सिस्टम 8 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल सिस्टम में 12 होता है। यदि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भागफल के रूप में 1, रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 14 प्राप्त होता है बेस सिस्टम 8 के लिए। अब 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, तीन को यदि 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए तो क्या नंबर हो सकता है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल सिस्टम में तो नंबर क्या होता है, 15 होता है। अब यदि निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। दिए गए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का नियम है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस नंबर को भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के इक्वल होगा, यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब इस 15 को बेस सिस्टम 10 से बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 8 से भाग देंगे, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। यानी 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 हो जाएगा यह बेस सिस्टम 8 के लिए। यदि कहा जाए 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो किसके इक्वल होगा नंबर, वह 17 के इक्वल होगा। अब 3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, यदि 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई किया जाए यह बेस सिस्टम 8 के लिए तो क्या नंबर हो सकता है। तो डेसिमल सिस्टम में 18 होता है। 18 को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट कर देंगे। 8 में कन्वर्ट करते हैं तो भागफल को नीचे लिखते हैं और रिमाइंडर को साइड लिखते हैं। अब 3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 हो जाएगा। यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, 3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 बेस सिस्टम 8 प्राप्त होता है। लेकिन जो नंबर प्राप्त होना चाहिए वह 21 के बराबर या 21 से छोटा नंबर लेंगे। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 3 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, 17 होता है। 17 लिखेंगे और यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वह किस सिस्टम के लिए करेंगे, तो वह बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए करेंगे। देखिए यहाँ जो है सब्ट्रैक्शन भी करना है तो किस सिस्टम के लिए करना है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए करना है, क्योंकि नंबर में डिवीजन जो कर रहे हैं वह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर में डिवीजन कर रहे हैं। अब 1 में 7 तो माइनस नहीं हो सकता है, लेना होगा एक उधार। अब एक उधार लेने का अर्थ है किस बेस में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 8 में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी किस बेस के लिए करेंगे, बेस सिस्टम 8 के लिए करेंगे। अब से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक उधार लेने का अर्थ है यहाँ 10 यदि जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 8 के लिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 21 में आप 17 घटाएंगे और वह बेस सिस्टम 8 के लिए। तो करते हैं, एक उधार लेने का अर्थ है 1 का बेस गुना हो जाता है, यानी 8 गुना हो जाता है। 8 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 1 9, 9 में यदि आप 7 को माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 लिखेंगे। अब 2 में 1 तो उधार लिए हैं तो बचा है 1, 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब पुनः एक डिजिट को लिखते हैं, एक डिजिट को पुनः लिखेंगे। देखिए सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो जिस सिस्टम के लिए नंबर को डिवीजन किए हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत आप नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। यदि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को डिवीजन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन।
तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन भी करना है और डिवीजन भी करना है। देखिए, यदि 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल सिस्टम में तो 21 के इक्वल होता है और 21 में यदि आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं 21 को बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं 8 दूनी 16, 16 5 21 यानी 25 के इक्वल हो जाएगा। निकालना है 26 या 26 से छोटा लेना है तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 7 से मल्टीप्लाई करने पे 25 होता है और सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो हर हमेशा जिस बेस में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी बेस के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। यदि आपको सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत हो रहा है तो आप बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को पहले पढ़िए, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर को पढ़िए, उसके बाद डिवीजन करने के लिए भी बताए थे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए। अब आपको बता रहे हैं डिवीजन करके रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए। तो यदि सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 में यदि 5 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 में 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यह किस सिस्टम के लिए, यह बेस सिस्टम 8 में आएगा, यह भी बेस सिस्टम 8 के लिए आएगा। अब जिस नंबर में भाग दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं यानी डिविडेंड कहते हैं। डिवाइजर हो जाएगा 3 यानी भाजक हो जाएगा, भागफल हो जाएगा और शेषफल नीचे हो जाएगा। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी विभाजन के सूत्र का भी प्रयोग करके जांच कर सकते हैं जो हम डिवीजन किए हैं नंबर में वह सत्य है या असत्य है, जांच कर सकते हैं। अब रिमाइंडर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 बेस सिस्टम 8 रिमाइंडर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता भागफल ज्ञात कीजिए तो क्या होता, 157 बेस सिस्टम 8। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तो हम नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल सिस्टम में ही नंबर को डिवीजन किए और रिमाइंडर ज्ञात करके आपको बताए। अब नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में पहले कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल सिस्टम में नंबर को डिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको रिमाइंडर ज्ञात करके बताते हैं। दिए गए क्वेश्चन को यदि करना चाहें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसके बाद आप नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यदि करना चाहे तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर का डिवीजन करके रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं और कीजिए तो एक बार।